कल बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का रिज़ल्ट आ चुका है 29/4/2026 को, और मैं सुवीर सिद्धू जी, करणजीत सिंह जी, अजय चौधरी जी, मिंदरजीत यादव जी, राजिंदर जुनेजा जी, गुरतेज सिंह ग्रेवाल जी, प्रदुमन गर्ग जी, प्रवेश यादव जी, प्रदीप परमार जी, प्रताप सिंह जी, अमित राणा जी, हरप्रीत सिंह मुल्तानी जी, विजेंद्र सिंह इलावत जी, करमजीत सिंह जी, रजत गौतम जी, राकेश गुप्ता जी, नीरज शिरोन जी, दयाल प्रताप सिंह रंधावा जी, अंजलि शेरावत जी, सुनीता कलसन जी, अमरजीत कौर जी, रजनी नंदा जी और शर्मिला शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो जीत कर बार काउंसिल की टीम का हिस्सा बन गए हैं। आज हम लेकिन बात कर रहे हैं कि इसमें काउंटिंग में जैसे भी हुई हो, टीम बहुत अच्छी आई है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उनको उजागर करना हमारा फ़र्ज़ है। आखिरकार हम वकील हैं, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये हमारा प्रेरोगेटिव है, बीइंग ए वोटर इन दिस इलेक्शन, ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम अपनी बात को आगे रखें। इन केस प्रेरोगेटिव ना भी होता, राइट ना भी होती, लेकिन बोलना ज़रूरी होता, तब भी तो बोलते ही ना। तो बात करते हैं सबसे पहले 5/4/2026 की, जब कोटा निकाला गया था। कोटा इस ऑर्डर से निकाला गया था जिसका रेफरेंस नंबर 62 ऑफ 2026 है, इलेक्शन करके। इसमें साफ साफ लिखा गया था कि नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड 23, और कोटा उसी तरीके से निकाला गया था कि जैसे 23 सीट्स के लिए निकाला जाना चाहिए, जो कि ड्रूप फार्मूला से निकाला जाता है। और बार काउंसिल के जो पार्ट 3 है रूल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स, उनके पार्ट 3 में इसका सारी डिटेल में बताया गया है कि कैसे फार्मूला ये निकालना है। फार्मूला उसी तरीके से निकाला गया। 23 सीट्स का बेसिस, सत श्री अकाल साहब, उसी तरीके से जो 23 सीट्स के लिए कोटा निकाला गया। बात साफ थी इस ऑर्डर से कि 23 कैंडिडेट्स को इलेक्ट किया जाना है, सिलेक्ट नहीं, रिप्रेजेंट नहीं, नथिंग। 23 कैंडिडेट्स आर टू बी इलेक्टेड। और उससे पहले जो ऑर्डर आया था उसमें एक क्लियर था कि 5 सीट्स आउट ऑफ दीज 23 दे आर रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स। तो थोड़ी सी रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। ये कोई पहली रिजर्वेशन नहीं थी कि जो बार काउंसिल में है, इससे पहले भी एक रिजर्वेशन है जिससे हमारी कैटेगरीज बनती हैं अबव 10 और बिलो 10 की। तो नॉर्मली अबव 10 के लिए मोर देन 50% सीट्स जो हैं वो अबव 10 के लिए रिजर्व रहती थी। 50 और मोर देन 50 ये अबव 10 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व थी। और उनके रूल्स भी पार्ट 3 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स चैप्टर 2 में दिए गए हैं क्लियरली। उनको कैलकुलेट कैसे करना है, उनकी काउंटिंग कैसे होगी, और इन केस जो अबव 10 वाले कैंडिडेट्स हैं वो पूरे नहीं पढ़ते हैं, जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं, तो कैसे प्रोसीड किया जाएगा काउंटिंग में, ये सब वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। कोई नई बात करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हमने 23 सीट्स को इलेक्ट करने की बात कर ली, तो उसके बाद प्रोसीजर, और हमने 5 विमेन कैंडिडेट को भी इलेक्ट करना है, जो चाहे ऊपर के 23 में आए, चाहे लास्ट के 23 में आए, चाहे लास्ट के 5 रहें। वो को ऑप्शन का भी प्रोविज़न इसलिए दिया गया था कि अगर कोई विमेन कैंडिडेट सामने नहीं आती तो कम से कम 2 जो को ऑप्ट करनी है वो उनको तो लाया जा सके विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ पे अराउंड 50 विमेन कैंडिडेट्स सामने आए। अब हुआ ये कि बीच में गाड़ी जो सीधी काउंटिंग के रूल्स के पटरी पर चल रही थी वो कहीं से डीरेल हो गई। डीरेल कहाँ पर हुई? जहाँ पे लास्ट विमेन रिमेनिंग कैंडिडेट जो थी, उसके जो प्रीवियस कैंडिडेट था, उसके बाद आपने जो लास्ट 5th विमेन कैंडिडेट थी उसको जब आपने एलिमिनेट किया और उसकी वोट्स ट्रांसफ़र कर दी, यहाँ पर ही गाड़ी डीरेल हो जाती है। ये एसटीवी सिस्टम है जो रूल्स में बताया गया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम है ये। इसको हमने उसी समय जब गाड़ी हमारी डीरेल हुई, हमने इसको ड्यूअल ट्रांसफरेबल वोट में कन्वर्ट कर दिया। एक वोट तो यूज़ हो गई ये करने के लिए, तय करने के लिए कि वो लेडीज़ की रैंकिंग क्या है और उनको इलेक्ट कराने के लिए, जिसको हम सिलेक्शन कह रहे हैं। जबकि क्लियर ये था कि दे आर टू बी इलेक्टेड। जैसे ही हमने ये कोटा निकाला 23 सीट्स के लिए, इससे जाहिर था कि वो इलेक्ट होंगी, सिलेक्ट नहीं होंगी। इलेक्ट होने का मतलब ये है कि वो एलिमिनेट ही नहीं हो सकती। उनकी जो उनको दी गई वोट है वो उनके इलेक्शन में कंज्यूम हो गई। यही एनॉमली है जो अब हम देख रहे हैं कि 18 कैंडिडेट्स के कोटा अचीव करने के बावजूद भी इतनी वोट्स अभी पड़ी हुई थी, रिजर्व पड़ी हुई हैं, जिनसे अगले 2 कैंडिडेट भी कोटा क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्शन ऐसे कन्वर्ट कर दिया जैसे 23 की बजाय हम 18 सीट्स पर ही इलेक्शन कर रहे हैं। उसका कोटा 4191 आता है, लेकिन हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। हमने इलेक्शन की 18 की और हमने 5 की सिलेक्शन कर दी। ये एक्चुअल है। हमने कहा क्या
हमने इस ऑर्डर में 5/2026 में कहा क्या, हमने ये कहा कि 23 सीट्स हैं जिन पर इलेक्शन होगी, उसी हिसाब से कोटा निकाला। तो जो 5 विमेन कैंडिडेट हैं उनकी जो वोट्स हैं वो उनकी इलेक्शन में कंज्यूम हो गई, लेकिन हमने क्या किया, उनकी वोट्स ट्रांसफ़र करके आगे हम दूसरे कैंडिडेट्स को उनको जिता दिया। तो होता क्या कि हमें जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस लेडीज़ को डाली हैं उनको एक फ्री वोट मिली, लेडीज़ फर्स्ट वाले पैरामीटर के तहत उनको एक फ्री वोट मिली। पहले आप लेडी को डाल दीजिए, लेकिन आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो एज इट इज़ काउंट हो जाएगी, चाहे वो लेडी इलेक्ट होती है या एलिमिनेट होती है। तो ये जो एनॉमली है, यहाँ से ही जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है वो प्रभावित हो गया, रूल्स के तहत नहीं रहा, वो एक अलग तरीके का ये काउंटिंग है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स के तहत नहीं है, ये बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के रूल्स के तहत नहीं है, और ये एक नोवल तरीका है एक अच्छी टीम को आगे लाने का। मैं उन टीम को तो बधाई देता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ कि ये जो काउंटिंग है ये उस पॉइंट से जहाँ पर जो 5th लास्ट रिमेनिंग विमेन कैंडिडेट है वो हैं, उनकी वोट एलिमिनेट ना हो, वहाँ से काउंटिंग ये दोबारा होनी लाजमी बनती है, ताकि हम जो डेमोक्रेटिक विल है उसको एक्चुअल में सामने ला सकें, ना कि जो हमारी विल है, बीइंग हाई पावर्ड कमेटी लगा लो, बीइंग रिटायर्ड जजेस लगा लीजिए, ये आगे ना आए, और जो वोटर बेस है उसकी विल आगे आए। ये इसके लिए ये काउंटिंग दोबारा होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।